नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स के उस डायनामिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस डायनामिक्स के सहारे मैथिली ठाकुर घेरे में आ गई है। क्या है हमारे पीछे लिखा हुआ, पाक का साख दांव पर। जी हां, देखिए, बीजेपी को कभी कभी इस तरीके से सेल्फ गोल कई बार हमें देखने को मिला है। देखिए, बाहर के राज्यों से आप लोग जिनको प्रचार के लिए ला रही हैं, जो भी लोग हैं, बिहार किसी भी स्टेट में, वहां का सांस्कृतिक मिजाज क्या है, वहां का सामाजिक समरसता का पैमाना क्या है, या फिर सामाजिक जड़ता क्या है, बहुत सारी चीजें हैं हिंदी बेल्ट में जिसको आप जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप उन चीजों को कह सकते हैं कि जब कभी भी हाथ लगाएंगे तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएंगी। अब यूपी की एक महिला आई हुई थी, विधायिका थी, मैथिली ठाकुर के पक्ष में प्रचार करने के लिए गई। उनको वहां के गांव वालों ने जो है बड़ी सम्मान के साथ पाग और चादर पहनाया। देखिए, मिथिलांचल में पाग और चादर एक बड़ा सम्मान माना जाता है, तो उसी तरीके से उनको सम्मानित किया। लेकिन उन्हें लगा कि अरे ये तो साधारण चीज 10-20 रुपए वाली चीज है, इसका क्या महत्व है। उन्होंने कह दी कि अरे इस पाग को हटाओ, तुम्हारा पाग जो है सो मैथिली है, इसको जिताओ, तुम्हारे लिए यही पाग है। अब इस बात को लेकर सियासत शुरू हो गई है। स्वाभाविक है भाई, ब्राह्मणों के साथ। और एक बात और समझ लीजिए, ये पाग जो है मिथिलांचल में भी ब्राह्मणों का पहचान है। ये कहिए कि सीधे सीधे तौर पर उस विधायिका ने ब्राह्मण के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाया है। हालांकि मोदी के राज्य में अब कोई स्वाभिमान सवर्णों में बचा नहीं है, और ब्राह्मणों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन विवाद शुरू हो गया है, और उस विवाद को लेकर बीजेपी बैकफुट पर तो जरूर है। लेकिन बड़ा जरा सुनते हैं कि पहले उस महिला विधायक जो प्रचार करने के लिए आई थी यूपी से, बोली क्या है, जरा ये सुन। ये पर्व क्या है? सम्मान है ना? ये पर्व क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये है मिथिला का पहना के किया ना। ये पर्व क्या है? सम्मान है ना? ये पर्व क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये है मिथिला का। सुन लिए, हाथ में पाग ली हुए, और उसके बाद जो बातें, ये देखिए, ये पंडितों के आत्मसम्मान की बात है, मतलब ब्राह्मणों की बात। और उस तरीके की प्रतिक्रिया मतलब सोशल मीडिया पर दिख रहा है। लेकिन ये भी तय है कि अभी जिस मिजाज में ब्राह्मण समाज है, पंडित जी लोग हैं, बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजें का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे इससे कहीं और भी स्वाभिमान पर उन्हें ठेस पहुंचाया गया है। इसके बावजूद भी मोदी सरदम गच्छामी वाली प्रवृत्ति से वो समझौता करते रहे हैं। ये एक, लेकिन चुनाव है, चुनाव में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, तो चर्चा होना स्वाभाविक है। इसको लेकर दरभंगा से जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं, डीजी रहे हुए हैं बिहार पुलिस के, आर.के. मिश्रा, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, पागधारी वाले संस्कृति को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। उनकी गहरी प्रतिक्रिया आई है, गहरी नाराजगी उन्होंने व्यक्त किया। जरा वो भी सुनिए। मैथिली ठाकुर मिथिला की बहुत ही अभूतपूर्व गायिका है, उसका सम्मान होना चाहिए। मैथिली ठाकुर भले ही राजनीति में आ गई है, लेकिन वो मिथिला की बेटी है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वीडियो में जो मिथिला की धरोहर, मिथिला के मान सम्मान की प्रतिमूर्ति, शादी हो, उपनयन हो, अच्छे अवसरों पे सभी लोग उस पाग को धारण करते हैं। और आज तो प्रधानमंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो, सबको पाग पहना के सम्मान करने की परंपरा हमारे यहाँ है। उस पाग को हाथ से फेंक देना और उसके ऊपर किसी व्यक्ति के सम्मान को कहना, ये तो मिथिला का अपमान है, जनक नंदिनी सीता का अपमान है।
हमारी जननी सीता से भी सम्मानित इस धरती पर कोई हो सकता है? मिथिला की बेटी जगत जननी, उनकी बात होनी चाहिए। उस बाद परंपरागत ढंग से हमारे मान सम्मान की पहचान है, उसको धूल दूषित किया गया, उसको हाथ से फेंक दिया गया। भारत की राजनीति, रणनीति या युद्ध नीति भारत का प्रधानमंत्री या भारत का रक्षा मंत्री या भारत की संसद करेगा, न कि अमेरिका के प्रेसिडेंट करेंगे। ये तो इस पार्टी की हकीकत है। जिस पार्टी को राष्ट्र का सम्मान नहीं है, वो हमारे मिथिला के पाक का सम्मान करना कब सीखेंगे? मैं तो उस बहन को जिन्होंने इस तरह से किया है, जोश में किया है, उन्हें तो पूरे मिथिला से एक बार हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। आपने सुन लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ ठीक है, स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाया भी गया है। सामने जो महिला विधायिका है, उनको ये इस बात का इल्म नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये यहां तक बात कह दी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो मान और सम्मान और का सवाल है, उस मान सम्मान का तो मायने बदल चुका है, और उस बदलते हुए मायने में मैथिली ठाकुर को कितना नुकसान पहुंचाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन चर्चाएं तो जरूर होने शुरू हो गई है। और मैथिली ठाकुर अलीनगर से चुनाव जिस तरीके से लड़ रही है, तो आने वाले समय में इस तरीके के हमला और बढ़ेंगे, क्योंकि वहां के जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो भी ब्राह्मण हैं। उन्होंने अपने उम्र का हवाला देकर एक इमोशनल कार्ड खेला है। तो ये सारी चीजें चलेंगी, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि ब्राह्मणों का जो कमिटमेंट मोदी के साथ है, उस कमिटमेंट के सामने पाक का अपमान भी कितना छोटा पड़ जाता है, देखना यही बाकी है। क्योंकि बाकी सारी चीजें तय दिख रही है, लेकिन चुनाव है तो खबर है, और खबर है तो फिर एक खबर को लेकर जो डायनामिक्स है, उस डायनामिक्स की चर्चा होना स्वाभाविक है।